हेलो 11 क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री में किस किस में हम एंगल चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आज हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं बेटा ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मींस व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपके बेटा टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। ट्रिगोन एंड मेट्रॉन, ट्रिगोन मीन्स दोनों ही वर्ड्स बेटा क्या है, ग्रीक वर्ड्स है। ट्रिगोन मीन्स ट्राइंगल या a closed figure which have three sides, and metron means measurement। ठीक बेटा, अब हमारे पास क्या है कि हमने 10th क्लास में एंगल को मेजर किया था डिग्री में, तो यहां हम एंगल को मेजर करेंगे डिग्री में एंड रेडियन में। एक तो करेंगे बेटा किसमें, डिग्री में, एक करेंगे हम रेडियन में। अब करते कैसे हैं, तो इनका कंजर्वेशन भी होगा, तो इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। जब भी हम डिग्री को रेडियन में करेंगे तो हम एंगल को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट जैसे ही रेडियन को डिग्री में करना है तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां हम पाई की वैल्यू भी पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 22/7 इफ गिवन नहीं, अगर हमें इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है तो बेटा हमारे पास क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री टू वर्ड से मिलकर हुआ है, दोनों ही वर्ड्स क्या है बेटा, ग्रीक वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है ट्रिगोन, दूसरा वर्ड है मेट्रॉन। ट्रिगोन ट्राइंगल या एक गोस फिगर विच हैव थ्री साइड्स, एंड मेट्रॉन मेजरमेंट। तो मतलब ट्राइंगल की साइड को मेजरमेंट करने के लिए प्रोसीजर है वो ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास में। ट्रिग्नोमेट्री में आपके एंगल्स को मेजरमेंट करने के हमारे पास यहाँ दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है डिग्री और सेकंड हमारे पास में रेडियन। जैसे हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, जैसे ही हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन को डिग्री में करेंगे तो 180 अपॉन पाई से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो चीज हमारे पास बेटा किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, एंगल को चेंज करने के लिए सिस्टम्स है। तो हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करते हैं, आगे चलते बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को चेंज करने का तरीका देखते हैं आज कि क्वेश्चन किस तरह से चेंज किए जाते हैं। तो जैसे सपोज करो हमें चेंज करना है रेडियन में, कन्वर्ट इनटू रेडियन, कन्वर्ट इनटू रेडियन, कि रेडियन में कन्वर्ट करें आप। क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको पहले से और भी चीजें कुछ रह गई हैं, वो चीजें क्लियर कर देता हूं कि हमारे पास में वन राइट एंगल में 90 डिग्री होती है, और 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो हमारे पास अगर हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन को में, तो इन चीजों का भी ध्यान आता है। तो हम क्या करेंगे, मतलब क्या याद रखना बेटा कि हम डिग्री को रेडियन में कर सकते हैं बट सेकंड को सीधा नहीं कर सकते। तो सेकंड को पहले मिनट में लाना होगा, मिनट को डिग्री में लाना होगा, फिर डिग्री को हम रेडियन में ले जा सकते हैं बेटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास में है 25 डिग्री, क्या है हमारे पास में 25 डिग्री। तो सपोज करो 25 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो क्या करेंगे, 25 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, 5 से 5 टाइम, 5 से 36 टाइम, तो 5 इंटू पाई 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। रेडियन का सिंबल आप सी लगा सकते हैं या रेडियन लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लिया, -47 डिग्री 30 मिनट। अब देखेंगे आप यहाँ पर कि हमारे पास 47 डिग्री और 30 मिनट है, तो इसे कैसे करेंगे हम लोग। तो मैंने आपसे क्या कहा था, पहले हम मिनट को किस में लाएंगे बेटा, डिग्री में लाएंगे।
तो क्या करेंगे, -47 डिग्री 30/60 और ये भी डिग्री में चला जाएगा, तो ये जाएगा -47.5 डिग्री। तो 47 2 जा 94 प्लस 1 95/2 डिग्री। 2 into 47 94 प्लस 1 95 और इंटू π/180 रेडियन में करने के लिए। अब देखिए मैडम हमारे पास यहां पर, अब हम इसे 5 से कैंसिल करेंगे। 5 से 19 टाइम, 5 से 36 टाइम सॉल्व करेंगे। 19 into 1 माइनस 19 पाई 2 into 36 72 और ये हो गया बेटा हमारे पास में रेडियन। तो क्या हो गया हमारे पास में, ये क्वेश्चन हो गया है बेटा 19 π/72 रेडियन। तो इस तरह से हमने क्या करा बेटा, क्वेश्चन को चेंज कर दिया है रेडियन में। बट अब हमें क्वेश्चन डिग्री में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो कन्वर्ट इनटू डिग्री, तो बेटा कन्वर्ट इनटू डिग्री में करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चेंज है वो अब आपके सामने ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 11/16, अब बेटा 11/16 है और डिग्री में लाना है, तो पहले तो 180/π से मल्टीप्लाई करना है। और ध्यान रहे जब भी हम रेडियन में करेंगे तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बट जब भी डिग्री में करेंगे तो हमें पाई की वैल्यू पुट करनी होगी। फिक्स है कि जब भी डिग्री में लाना है तो हमें पाई वैल्यू पुट करनी होगी, क्योंकि हमें मिनट में भी जाना है और सेकंड में भी जाना है। अगर नीड है तो, ये नहीं जाना ही जाना है, अगर नीड है तो जाना है, अदरवाइज हमें नहीं जाना है बेटा। तो हम आगे बात करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा। 11 देखो 4 से 4 टाइम, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 45, 4 into 22/7, तो 4 into 45, 11 into 45 सॉरी 4 into 22 और 7 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो बेटा हमारे पास में 11 से कैंसिल किया 1 टाइम और ये हो गया 2 टाइम और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 7 5 जा 35 3 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 3 31/8। अब क्या हुआ कि ये डिग्री में आ गया, तो बेटा 8 का डिवाइड करेंगे 315 में, 8 3 जा 24, 7 और 5 8 9 जा 72 3। हमें पॉइंट में डिग्री नहीं लाना होता, तो मतलब पॉइंट में लेंगे लिखेंगे इसका 39 साइड 3/8 डिग्री। अब ये फ्रैक्शन में आ गया और डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो क्या किया जाए, इसका भी आगे सोल्यूशन मतलब 3/8 को चेंज करेंगे तो क्या बेटा 39 डिग्री 3/8 इंटू 60 मिनट्स, तो मिनट में कर दिया इसको हमने। अब क्या करेंगे बेटा हमारे पास यहाँ पर फिर कैंसिल करेंगे, 4 से 2 टाइम और 4 से 15 टाइम, तो क्या जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ हो जाएगा 39 डिग्री 45/2 मिनट्स। फिर डिवाइड करेंगे बेटा 2 का 45 में, 2 2 जा 4, 5 ऊपर से आएगा, 2 2 जा 4, 1 आ गया, फिर मतलब इसको फिर फ्रैक्शन छोड़ना पड़ेगा, तो क्या जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और हाफ, मतलब इसको भी सेकंड में चेंज कर देंगे इनटू 60 सेकंड। बेटा क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल हो रहा है 30 टाइम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर। अगर हम बात करेंगे एक्चुअल आंसर की तो एक्चुअल आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को चेंज कर लिया है डिग्री में। अगर हमारे पास आगे क्वेश्चन नहीं होता तो हम आगे नहीं करते, बट ध्यान रहे अगर सेकंड में भी फ्रैक्शन आती है तो फिर हम पॉइंट में कर देंगे, फिर हम किस में करते बेटा, हम पॉइंट में कर देंगे। तो इस तरह ध्यान रखना आप लोग। तो बेटा फिर हम आगे और भी क्वेश्चन लेके चलेंगे, और भी किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं हम कि हमें और भी क्वेश्चन देख लेते बेटा कि अब हमारे पास है -4 डिग्री -4 रेडियन, डिग्री में करना है 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे,
-4 इंटू 180 अपॉन 22/7। अब बेटा हमारे पास यहां पर ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 टाइम और ये 11 टाइम, तो यहां है बेटा -2 इंटू 1260 अपॉन 11। तो बेटा हमारे पास क्या जाएगा 2 इंटू 18 7 126 अपॉन 11, 0 2 6 12 1 कैरी 25 और ये जाएगा अपॉन 11। फिर बेटा डिवाइड करेंगे। अब हम थोड़ी बड़ी क्लास में हैं तो थोड़ा डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या होगा बेटा हमारे पास 11 2 22, 3 रिमाइंडर 2, 11 2 22, 10 रिमाइंडर और 0, 11 9 99, फिर 1 रिमाइंडर 1 अपॉन 11 डिग्री में, और ये हमारे चल जाएगा बेटा किसमें, मिनट्स में। तो फिर देखेंगे हमारे पास यहां -229 डिग्री, 11 डिवाइड करेंगे 11 5 55 मिनट, फिर 5 अपॉन 11 इंटू 60 सेकेंड्स। तो बेटा यहां हो गया 6 5 300, तो 300 और सेकंड से आगे डिवाइड नहीं होता, तो मतलब इसे पॉइंट में लाना कंपल्सरी है। 11 2 22, 80, 11 7 77, 30 पॉइंट लगा देता, 11 2 22। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास -229 डिग्री 5 मिनट्स 28 सेकेंड अप्रॉक्स। बेटा हम इंक्रीज करेंगे, यहां पर हम डिक्रीज नहीं करेंगे, ठीक बेटा। यहां पर टाइम को बढ़ाकर रखेंगे, कम कर नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या करा बेटा, यहां पर क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। किसमें हमने चेंज कर दिया बेटा, किसको, क्वेश्चन को आपके रेडियन से डिग्री के अंदर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं 5 π/3। तो बेटा हमने ले लिया यहां पर 5 π/3 को चेंज करना है, तो बेटा वापिस 180 अपॉन पाई से करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, और 3 से 60 टाइम, तो 5 इंटू 60 और ये आ जाएगा 300 डिग्री। तो आपके अगर पाई आ रहा तो बहुत बेस्ट है, पाई नहीं आ रहा तो फिर आपको इस तरह से करना होगा, ठीक बेटा। अब हम कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं एनसीईआरटी के, तो आपको समझ जाएगा। तो उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, हमने 10th क्लास में पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू पाई आर थीटा अपॉन 180। लेंथ ऑफ आर्क यानी एल, और लिखा था पाई आर थीटा अपॉन 180। अगर मैं लिख दूं आर एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा इंटू पाई अपॉन 180, तो बेटा शायद आपको पता है थीटा एंगल है, और एंगल को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेडियन में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है बेटा, रेडियन में। तो हम लिखेंगे एल इक्वल्स टू आर थीटा वेयर थीटा इन रेडियन। थीटा किस तरह के बेटा हमारे पास में रेडियन में, अगर रेडियन चेंज करेंगे तो एल इक्वल्स टू जाएगा आर थीटा। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन गया लेंथ ऑफ आर इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल इन रेडियन, ठीक बेटा। क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन हमारे पास बेटा कि ए व्हील में 360 रिवॉल्यूशन, ए व्हील मैक 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। कि एक व्हील है, मैं लिख देता हूं, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। वो एक कार जो है, ये कार का व्हील्स है, वो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, तो बोल रहा है थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, कितने रेडियंस, क्योंकि अब सिंपल सी बात है कि कितने रेडियंस आपकी क्या होगा वो, तो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। कि अब आपको लोग उसी फॉर्म करेंगे कि बोल रहा है कि कार का व्हील है जिसके 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में, तो पूछा कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन एंगल फॉर्म करेगा। बड़ा कार का व्हील सर सर्कल के फॉर्म में होता है, और आपको पता है कि अगर मैं यहां से एंगल बनाना स्टार्ट करूं
और वापस यहीं आ जाऊं तो 1 रोटेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और 360 डिग्री एंगल भी बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन, एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री। और डिग्री को रेडियन में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें करना होगा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यह जाएगा हमारे पास में 2 पाई रेडियन। कितना जाएगा हमारे पास में, 2 पाई रेडियन आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि एंगल कितनी बात कर रहा है वो, अब 1 रिवॉल्यूशन का एंगल है तो लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब बेटा 60 सेकेंड। कितने कर रहा है बेटा, 360 कर रहा है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड की 1 सेकेंड में कितना करेगा, तो मतलब 360 अपॉन 60, 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो एंगल इन 6 रिवॉल्यूशन, अब 6 इंटू 1 रिवॉल्यूशन कितना एंगल था बेटा हमारे पास, 2 पाई। तो कितना जाएगा, 12 पाई रेडियन एंगल फॉर्म करेंगे। कौन, आपके व्हील्स। कितने सेकंड बेटा, 1 सेकंड में। तो आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास में आगे है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। क्या आपको एंगल निकालना है कि आपको, देखो क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर, कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended of the angle subtended at the center of a circle, subtended at the center of a circle, एक सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है, ऑफ रेडियस 100 की रेडियस 100 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर बाय एन आर्क, बाय एन आर्क। अब आर्क की लेंथ दी है कि आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, और यह लिखा हुआ है यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। अब बेटा हमसे क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है, क्या बोल रहा है कि फाइंड डिग्री, मतलब डिग्री में निकालना है। आर कितनी है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है हमारे पास में। अब हमारे पास बोल रहा है एल कितना है, एल हमारे पास दे दिया 22। अब सिंस आर इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला भी, आर थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू बेटा एल अपॉन आर। अब एल कितना है 22, आर कितना है 100, और एल इक्वल्स टू आर थीटा में, थीटा किसमें था, रेडियन में। हमें करना किसमें है, डिग्री में। तो 180 अपॉन पाई, तो 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई, फिर 22/7, 22 से 22, 0 से 0, फिर हमारे पास बेटा 2 से 9 टाइम और 2 से 5 टाइम। क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, 9 7 जा 63 अपॉन 5, डिवाइड करेंगे 5 से 12 टाइम, 12 डिग्री और 3 अपॉन 5 इंटू 60 मिनट्स। पहले मिनट में करेंगे बेटा हम लोग। अब देखो 5 से कैंसिल हो रहा है 12 टाइम, तो क्या आंसर होगा हमारे पास, 12 डिग्री 36 मिनट्स। और ये हमारे पास में क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक बेटा, आगे देखेंगे हमारे पास में इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे बेटा हमारे पास में इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल, एक सर्कल है ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर बेटा हमको 40 सेंटीमीटर गिवन है।
अब बेटा डायमीटर 40 है तो इसे क्या समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास रेडियस हो जाएगी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 है और कॉर्ड की लेंथ 20 है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, कि माइनर आर्क की लेंथ आ रही है। तो पूरा सर्कल बनाएंगे बेटा, सर्कल रफ डायग्राम है, रेडियस कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। अब आपसे डायमीटर 40 है तो बेटा रेडियस तो कितनी होने वाली है 20, तो सिंपल सी बात है ये रेडियस है, ये 20, ये भी 20। अगर ये 20 और ये भी 20, तो बेटा तीनों साइड अगर 20 है तो शायद आपको ट्रायंगल क्या बन गया, इक्वल ट्रायंगल बन गया। तो क्या लिखेंगे कि सिंस डायमीटर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, देयरफॉर आर हो जाएगा 20। सिंस OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू AB, therefore triangle OAB is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा हमारे पास में थीटा 60 डिग्री और पाई अपॉन 180 से करेंगे तो हो जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन, क्योंकि हमें रेडियन में चाहिए। अब आप बता एल इक्वल टू क्या होता है, आपको आर थीटा बताया था। एल तो पता ही निकालना है, आर कितना बेटा 20 और थीटा कितना है पाई अपॉन 3, तो आंसर आएगा लेंथ ऑफ आर 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से समझा बेटा क्वेश्चन आगे हमने सॉल्व कर लिया है। तो आगे हम बात करेंगे, तो इस तरह से बेटा इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक्स क्लियर कर लिए है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cos x। तो आपको इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर से रिगार्डिंग आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक बेटा।